मैं हूँ आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए, यूपी टेट, इसके साथ अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे पियाजे के बारे में, इसके बाद वाइगोत्स्की के बारे में जानेंगे, कोहलबर्ग के बारे में, और इसके बाद वाइगोत्स्की के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्त, देख लेते हैं हम। पियाजे द्वारा वर्णित विकासात्मक अवस्थाएं एवं उससे संबंधित उपलब्धियां, ये कौन कौन सी उपलब्धियां हैं? तो अवस्था एक तरफ दिया है और उन्होंने क्या विचार दिए हैं, और उस तथ्य से संबंधित उपलब्धियां क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। यह यूपी टेट सीटेट में सीधे यह पूछ लिया जाता है कि संवेदी पेशी अवस्था है, तो इसका जो कार्यकाल है कितने वर्ष है? तो 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष की अवस्था को हम संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। और इसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो इसका समय है कितना? 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चलती है। जबकि तीसरा हमारा आ जाता है कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की अवस्था। 7 से 11 वर्ष की अवस्था आ जाता है हमारा ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा आ जाता है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो इसकी अवधि है 11 वर्ष है या उससे अधिक को हम मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्त कि संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। कितने वर्ष? 0 से 2 वर्ष। और विचार क्या है? संवेदी पेशी विचार, संवेदी पेशी विचार। और इससे संबंधित जो उपलब्धियां हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संवेदी पेशी विचार। और इस तथ्य से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे हम। पूर्व शाब्दिक गतियों की पुनरावृत्ति पाई जाती है इस अवस्था में, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। प्रयत्न मूल व्यवहार का आरंभ होता है, वस्तु स्थापित एवं जीवोत्परोपण होता है इसमें 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट हमारा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशी और 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो हो जाती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। परिक्रणात्मक विचार या अंतः प्रज्ञात्मक विचार भी कहते हैं। यूपी टेट में दोस्त यह सीधे पूछ लिया जाता है कि प्रज्ञात्मक विचार किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो हम क्या बताएंगे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात 2 से 7 वर्ष के अंदर आता है। और इसी के अंतर्गत हम 2 से 7 वर्ष के जो बालक होते हैं उनके अंतर्गत अहम केंद्रिता पाई जाती है, नकल करने की प्रवृत्ति, किसी को देखकर वे नकल करते हैं। प्रत्यक्षात्मक, तार्किक, कल्पनात्मक खेल इत्यादि। और अनौपचारिक तार्किकता आ जाती है कितने वर्ष की अवस्था में? 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो इसकी अवधि है 7 से 11 वर्ष। कितनी है? 7 से 11 वर्ष। और हम आगमनात्मक विचार भी इसे कहते हैं। और इसके अंतर्गत 7 से 11 वर्ष के बालक के अंतर्गत अहम केंद्रिता, व्याख्या या स्पष्टीकरण, संरक्षण या परीक्षण, क्रमबद्धता, निर्मित करना, रूपांतरण करना, वर्गीकरण करना और अतिकल्पनीयता पाई जाती है ऐसे बालकों में। दोस्त, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वही वीडियो को लाइक करते चलेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलेंगे, क्योंकि मैटर ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे हम निगमनात्मक अर्थात निगमन करने की अवस्था कह सकते हैं। और इसकी जो अवधि है 11 वर्ष है या उससे ऊपर के लोगों को हम अनौपचारिक अवस्था में रख सकते हैं। तो तर्क हमारा है कि इस बालक में तर्क करने की
अनुप्रयोग करने की तथा निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति आ जाती है। और यह शाब्दिक परिकल्पना जो है आदर्शात्मक होता है, जिसे हम चिंतन कहते हैं, और दूसरे के साथ जुड़कर कार्य करना ऐसे बालकों की स्वाभाविकता होती है। यह संयोजकी और तार्किकता और अनौपचारिक से संबंधित होते हैं। दोस्त, अब नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं कि हमारा पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, इसके अंतर्गत अवस्था क्या है, सन्निकट आयु क्या है और विशेषताएं क्या है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था, जो इसकी अवस्था है 0 से 2 वर्ष अवस्था है। और शिशु, इसमें इसकी विशेषता है कि शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हैं और संसार का अन्वेषण करते हैं। अर्थात जब बालक छोटा रहता है तो वह सभी क्रियाएं संवेदी द्वारा उनकी सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं, अर्थात वे बहुत ही संवेदनशील होते हैं। जरा से छूने पर वे रोने लगेंगे और जरा से छूने पर वे हंसने लगेंगे। ऐसा इसमें संवेदी तंत्रिकाएं विकसित होती हैं। और नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि है 2 से 7 वर्ष। इसे हम प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं। इस अवस्था में क्या होते हैं, प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, वस्तु की अस्थायीता उत्पन्न हो जाती है। यूपी टेट में दोस्त यह सीधे पूछ लिया जाता है कि वस्तु की अस्थायित्व जो उत्पन्न होता है किस वर्ष की अवस्था में उत्पन्न होता है, तो हम इसे कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात 2 से 7 वर्ष की अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसे हम देख लेंगे। और नेक्स्ट हमारा है कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 से 11 वर्ष। यूपी टेट में यह फैक्ट सीधे पूछ लिया जाता है कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था की अवधि जो है कितने वर्ष की है, तो 7 से 11 वर्ष। और इसकी विशेषता है कि बच्चा ठोस घटनाओं के संबंध में युक्त संगत तर्क कर सकता है, अर्थात जो वस्तु ठोस उसे दिखाई दे रही है उसके संबंध में प्रश्न पूछ सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। अर्थात हम कई वस्तुओं को बच्चे को दे देते हैं, जैसे हम छोटे छोटे खिलौने दे देते हैं, तो क्या करता है वह सभी खिलौनों को अलग अलग कर सकता है, उन्हें वर्गीकृत कर सकता है। जैसे दिया है कि प्रतिमाओं पर प्रतिवर्तनी मानसिक संक्रियाएं करने में सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात 11 से 15 वर्ष। इसकी जो अवस्था कितना है, 11 से 15 वर्ष। किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं और परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित यहाँ पे हो जाता है। और नेक्स्ट देख लेंगे हम कुछ फैक्ट है कि बालक हर समय नई घटनाओं या समस्याओं के साथ अपने को स्थापित करता रहता है, जिससे उसका बौद्धिक विकास परिपक्व की ओर अग्रसर होता है। जैसे कोई बच्चा है, पहले क ख सीखता है, पहले मात्रा सीखता है, इसके बाद जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह शब्दों को सीख लेता है, वाक्यों को बोलना सीख लेता है। इस प्रकार से उसके मानसिक विकास क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। और इसी क्रम में हम देखेंगे क्रमिक विकास की अवस्था। पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाओं को वर्णन किया है। संवेदी पेशी अवस्था, दोस्त यह कुछ इसके जो फैक्ट हैं ये विस्तार से दिए गए हैं। जन्म से 24 महीने तक ये सब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट को। बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। और उदाहरण के लिए हम चादर पर बैठे बालक को चादर पर पड़े दूर खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना बच्चा प्राप्त कर लेता है। पियाजे के अनुसार यह देखेंगे है कि बौद्धिक जो कार्य है, पियाजे ने सेंसोरीमीटर अवस्था को पुनः 6 अवस्थाओं में विभाजित किया। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, यह जन्म से 1 माह तक की अवस्था है। और दूसरा हमारा क्या है कि प्रमुख वृत्ति प्रक्रियाएं, यह 1 से 3 माह तक की अवस्था है। और इसके बाद हमारा क्या है, गौड़ वृत्ति प्रक्रियाएं, अर्थात यह 4 से 6 माह तक चलती हैं। जबकि इसके बाद है गौड़ प्रतिक्रियात्मक समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन कहते हैं इसे हम। यह 7 से 10 वर्ष की अवस्था को हम इसे कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा है कि तृतीय वृत्ति प्रक्रिया, यह 11 से 18 वर्ष अर्थात 18 माह तक देखेंगे हम 18 माह तक चलती है। और अंतिम अवस्था यह जो बालक का लगभग 24 माह की आयु में प्राप्त करता है। और हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को देख लेंगे, यह 2 से 7 वर्ष तक का है। इसे हम पढ़ चुके हैं कि इस अवस्था में अनुभवों को संग्रह करता है और पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं को समाधान करने योग्य हो जाता है। अर्थात वह पहले जोड़ को जोड़ नहीं पा रहा था, घटाव को घटा नहीं पा रहा था, वह जोड़ को जोड़ कर ले रहा है, घटाव घटा ले रहा है। ऐसे सवालों को करने में क्या है, सक्षम हो जा रहा है। पियाजे का विचार यह है कि 6 से कम आयु वर्ष के जो बालक हैं वह संज्ञानात्मक परिपक्वता का उनमें अभाव पाया जाता है, जबकि अभाव के कारण ही परंपरागत समस्याओं को तभी सीख पाते हैं जब उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। अर्थात हम किसी कार्य करने के लिए उसे यदि हम 6 वर्ष के बालक को प्रशिक्षित करेंगे तभी वह बालक अच्छी तरीके से कार्य को सीख पाएगा। और इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा ठोस संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। और इस अवस्था में गाइस बालक जो है विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार, अंक स्थिर है। अर्थात वह स्थिर है, लंबाई को समझने लगता है, भार को समझने लगता है और इसके बाद अनेक कार्यों को मानसिक प्रतिभा प्रस्तुत कर सकता है कि किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। और 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। और इस अवस्था में एक बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है और वह ऑपरेशन को संगठित कर उच्च स्तर के जो बालक हैं उन्हें क्या करता है, ऑपरेशन के निर्माण में कार्य कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को अमूर्त रूप से अर्थात बिना देखे हुए समस्याओं को समाधान कर सकता है। तो दोस्त मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भाई बहन, जो मेरे दोस्त जो गृहिणी घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं वे मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्त आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे आपको वीडियो और मिलते रहें। दोस्त आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।